नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो क्या चीन का पूरी पेंगोंग झील पर कब्जा करने का है नापाक इरादा? क्योंकि झील के 2/3 हिस्सों पर चीन का कब्जा है। तो अगर चीन ने पूरा झील पर अपना कब्जा जमा लिया तो भारत के लिए यह बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। चीन की पहुंच सियाचिन तक हो सकती है और ऐसे में सियाचिन ग्लेशियर भारत के हाथ से निकल सकता है। तो दोस्तों, ये सब कैसे संभव हो सकता है, जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पूरी लद्दाख में भारत और चीन के बीच टकराव जारी है। झील के किनारे चीन ने भारी सैन्य तैनाती की है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीन बड़ी तादाद में भारी सैन्य वाहनों को पेंगोंग झील के पास जमा कर दिया है और तेजी से बंकरों का निर्माण कर रहा है। भारत ने भी जवाब में एक्स्ट्रा फोर्स तैनात की है, लेकिन चीन के इरादे बहुत खतरनाक लग रहे हैं। पेंगोंग रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे में ऐसा लगता है कि चीन पूरी झील पर कब्जा करने के बारे में सोच रहा है। आपको बता दें कि झील की भौगोलिक स्थिति इसे रणनीतिक रूप से बेहद अहम बनाती है। यह चुशुल अप्रोच के रास्ते में पड़ता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन अगर भविष्य में कभी भारतीय क्षेत्र पर हमले की हिमाकत करता है तो चुशुल अप्रोच का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इसका रणनीतिक महत्व है। 134 किलोमीटर लंबी यह झील 604 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। इसके 89 किलोमीटर यानी करीब 2/3 हिस्से पर चीन का नियंत्रण है। झील के 45 किलोमीटर पश्चिमी हिस्से यानी करीब 1/3 हिस्से पर भारत का नियंत्रण है। तो ऐसे में क्या चीन पूरी झील पर तो कब्जा करना नहीं चाहता? क्योंकि चीन की चालबाजियां संकेत दे रही है कि वह पूरी झील को छीनना चाहता है। इसकी एक बड़ी रणनीतिक वजह है, अगर चीन ने यह नापाक इरादा पाला है तो उसे पूरी शिद्दत से ताकत से रोकना बहुत जरूरी है। क्योंकि झील पर कब्जे के बाद चीन चीप चैप मैदान के साथ साथ पूरब में अक्साई चीन और उत्तर में श्योक घाटी तक भारत की पहुंच को खत्म कर देगा। इसका मतलब यह होगा कि भारत का पश्चिम में श्योक नदी और दक्षिण में सिंधु नदी तक ही रह पाएगा। भारत के लिए सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अगर चीन अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हुआ तो भारत को श्योक और सिंधु नदियों को प्राकृतिक सीमाओं के तौर पर स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और हाँ, एक बार अगर चीन काराकोरम के दक्षिणी हिस्से पर नियंत्रण कर लेता है तो वह देप्सांग कॉरिडोर के जरिए सियाचिन ग्लेशियर तक भी आसानी से पहुँच जाएगा। ऐसे में भारत को न सिर्फ विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने की जरूरत है, बल्कि चीन की ऐसी किसी भी साजिश को पूरी ताकत से नाकाम करने की जरूरत भी है। तो ऐसे में यह विवाद कहां जाकर रुकता है या फिर रुकेगा या नहीं, देखने वाली बात होगी। क्योंकि दोनों तरफ की सेनाएं अपनी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने में लगी हुई है, जिससे यह विवाद जल्दी खत्म होने जैसा नहीं लगता। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं।